Hello everyone, welcome back to a new video. In this video, I will be discussing about the quarter two results that have been released for Manorama Industries. तो इसमें मैं इस पूरे वीडियो को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा. फर्स्ट एक बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आई विल गिव ऑफ द मनोरमा इंडस्ट्रीज के कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है. सेकंड आई विल बी कवरिंग द क्वार्टर टू रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स कैसे रहे कंपनी के ओवरऑल. अगर हम देखें जो मैनेजमेंट गाइडेंस दी थी फॉर द फुल ईयर उसके अकॉर्डिंग कैसे रहे. और थर्ड आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कॉन कॉल. आई अटेंडेड द कॉन कॉल लाइव. वी विल बी डिस्कसिंग के मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में पहले क्या बोला और देन व्हाट वर द मेन हाइलाइट्स ऑफ द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड बाय द एनालिस्ट इन द कॉन कॉल. एंड फोर्थ आई विल बी डिस्कसिंग के ओवरऑल अगर हम देखें तो मनोरमा इंडस्ट्रीज की डील कैसी लगती है. अगर ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से भी देखें अगर कंपनी की तो इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग इन मनोरमा इंडस्ट्रीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और नॉट. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट अगर हम बिजनेस मॉडल के बारे में देखें मनोरमा इंडस्ट्रीज के तो बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है कंपनी का. कंपनी रॉ मटेरियल अपने जो शिया सीड्स होते हैं मैंगो सीड्स होते हैं इनको कलेक्ट करती है इंडिया से और अफ्रीकन कंट्रीज से. जो रॉ मटेरियल होता है इनका एक ट्राइबल नेटवर्क बना हुआ है जिसके थ्रू है ना ये सीड्स जो होते हैं ये जो पेड़ों से गिरते हैं उनको कलेक्ट करते हैं ट्राइबल्स. ये उनके एक लीडर होता है उसको प्रोवाइड करते हैं देन दे कलेक्ट फ्रॉम देम एंड दे प्रोसेस दोज सीड्स एंड मेक कोको बटर इक्विवेलेंट. जो कन्फेक्शनरीज होते हैं और कॉस्मेटिक्स होते हैं वहां पर ये कोको बटर इक्विवेलेंट यूज होता है. अप टू 5% तक ये कॉन्फेक्शनरीज में यूज होता है सीबीई. इसका यूज क्या होता है सीबीई में ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट को. जो चॉकलेट्स के कॉस्मेटिक्स के ये सब होते हैं. सो दिस शॉर्ट बिजनेस मॉडल अगर हम देखें अगर मोड देखें कंपनी बिजनेस मॉडल का तो बहुत इतना इजी नहीं है किसी को भी एंटर करना इस फील्ड में. रीजन बीइंग के जो ट्राइबल का नेटवर्क होता है इन्होंने ओवर द ईयर्स 15-20 ईयर्स उनसे बात करके वो कॉन्फिडेंस में लेके उन ट्राइबल एरियाज को के लोगों को इस नेटवर्क को बिल्ड किया. तो रॉ मटेरियल को करेक्ट करना अगर कोई देखे तो इतना इजी नहीं है सीधे. यू नीड पीपल ऑन द ग्राउंड टू डू दैट एंड इट प्रोवाइड्स ए मोड टू द कंपनी मनोरमा इंडस्ट्रीज. सो नाउ दिस वाज अबाउट द बिजनेस मॉडल. अगर हम आगे देखें कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स कैसे रहे तो इन शॉर्ट कंपनी की जो क्वार्टर टू के रिजल्ट्स वो ब्लॉकबस्टर थे. कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 65% से क्वार्टर ऑन ईयर ग्रो किया है अगर हम लास्ट ईयर क्वार्टर टू FY25 से कंपेयर करें. और मार्जिन भी कंपनी ने अपने सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किए हैं. अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें मार्जिन को अपनी कंपनी ने स्टेबल करके रखा हुआ है. 27% अबिटा मार्जिन है और पैट अगर हम देखें तो 17% की मेंटेन करके रखे हैं इन कंपेरिजन टू लास्ट क्वार्टर. सो अगर हम देखें जो कंपनी ने ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के ऊपर काम किया था इट शोज दैट के वो जो बेनिफिट्स कंपनी ने लिए थे अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के थ्रू वो मेंटेनेबल है एंड विच इज वेरी गुड फॉर द कंपनी. तो अगर बॉटम लाइन में देखें तो कंपनी ने क्लोज टू 100% की से भी ज्यादा की ग्रोथ करी है. हमें एक इन रिजल्ट्स में एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है. अगर हम लास्ट क्वार्टर में देखें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 100% से ज्यादा थी और इस बार 63% हुई है. उसका रीजन ये है कि कंपनी ने लास्ट ईयर में 15,000 MTPA की इनकी कैपेसिटी थी फ्रैक्शनेशन की जिसको ये 40,000 MTPA पे लेके गए थे. और वो क्वार्टर टू में लास्ट ईयर लाइव हुई थी वो कैपेसिटी जिसकी वजह से वो अभी पूरी कैपेसिटी का इनको बेनिफिट मिल पा रहा है जो लास्ट ईयर नहीं था जिसकी वजह से इनके रेवेन्यूज में ये ग्रोथ दिख रही है. और अगर हम ओवरऑल यूटिलाइजेशन परस्पेक्टिव से भी देखें तो क्वार्टर टू में इनका यूटिलाइजेशन 60-65% था लास्ट ईयर प्लांट का जो अभी 80-85% है विच शोज की कंपनी ने वॉल्यूम के टर्म्स में भी काफी अच्छी ग्रोथ करी है एंड विच रिफ्लेक्ट के कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी है मार्केट के अंदर. So this was about the quarter two results. So now coming to the con call part. तो ओवरऑल अगर हम कॉन कॉल का देखें कंपनी का तो कंपनी ने सबसे पहले आके जो कंपनी के सीईओ हैं उन्होंने ये बोला एमडी एंड सीईओ कि कंपनी ने जो अपनी गाइडेंस थी 1050 करोड़ की फॉर FY26 उसको इंक्रीज कर रहे हैं. नाउ दे हैव इंक्रीज द गाइडेंस टू 1150. सो ओवरऑल देखें दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग. और वो लग भी रहा था कि पहले 2 क्वार्टर के रिजल्ट देखे कंपनी अपनी कॉन कॉल में अपनी गाइडेंस को रिवाइज करेगी डेफिनेटली. तो अगर अभी हम देखें तो कंपनी 600 करोड़ का रेवेन्यू कर रखा है और कंपनी बोले 550 करोड़ का रेवेन्यू ये सेकेंड हाफ में करेंगे विच अगेन लुक्स कंजर्वेटिव बट मेरे को लगता है कि 1200 करोड़ तक का भी रेवेन्यू कर पाएंगे. एंड ओवरऑल हम देखें तो कंपनी हमेशा मैनेजमेंट जो है कंजर्वेटिव ही रहा है अपनी गाइडेंस को देने में. लास्ट ईयर भी इन्होंने ऐसे ही किया था. स्लोली दे स्टार्टेड increase their guidance as they went through the year. इस बार भी ऐसा लगता है कि they will be able to do 1200 crores. So one positive thing that they increase the guidance. Second उन्होंने ये बोला कि जो
ईयर में ये क्या करने वाले हैं, एक कैपेसिटी एनहांसमेंट एक्सरसाइज करेंगे, डी बॉटलनेकिंग अपने प्लांट में, जो दिसंबर मंथ में जाके होगी Q3 में, जिसके लिए 1-2 हफ्ते के लिए प्लांट क्लोज रहेगा, बट बाय डूइंग दिस एक्सरसाइज दे विल बी एबल टू फर्दर इंक्रीज देयर कैपेसिटी बाय 30%। तो 40,000 एमटीपीए की कैपेसिटी उसको 52,000 एमटीपीए पे ले जाएंगे, एंड वो कैपेसिटी Q4 से ही लाइव हो जाएगी जी, विच इज अगेन ए वेरी गुड थिंग। रीजन मीन कि हमको ये एक विजिबिलिटी देता है फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, कि 30% की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो ओवरऑल अभी 80 to 85% की कैपेसिटी में गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट अपकमिंग क्वार्टर्स वी कैन सी दैट दे विल बी एबल टू इंक्रीज टू 90 to 95%। सो ये था मैनेजमेंट की जो हाइलाइट्स थी। हम भी क्वेश्चंस पे आते हैं, एनालिस्ट ने क्या क्वेश्चंस पूछे। सबसे पहले एक कैपेक्स के ऊपर था। तो कैपेक्स में एनालिस्ट ने पूछा कि आप जो 450 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं फॉर द अपकमिंग 1 or 2 years, क्या आप उसमें हमें विजिबिलिटी दे सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ पे वो कैपेक्स करेंगे। तो कंपनी ने बोला कि हम 3 जगह उस कैपेक्स को करने की सोच रहे हैं। फर्स्ट, they have bought a land, signed an MOU with the Chhattisgarh government that they will be acquiring 20 acres of land in Chhattisgarh. So one is there. सेकेंड, जो बुर्किना फासो अफ्रीका में है, वहाँ पे दे आर ओपनिंग ए बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लांट। तो इन्होंने कंपनी ने ये बताया कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होगा, अभी ये रॉ मटेरियल जो सीड्स होते हैं उनको इंडिया में लेके आते हैं, प्रोसेस करते हैं और देन ऑयल्स बनाते हैं जो सीबीई में यूज होता है। अभी ये बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे वहां पे उस प्लांट को बनाने के बाद, तो वहीं पे उसको प्रोसेस करेंगे, ऑयल निकालेंगे और उस ऑयल को यहाँ पे लेके आएंगे जो यूज होगा सीबीई में। तो इनकी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो काफी सेव हो जाएगी उसके प्लांट की वजह से, ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, विच इज अगेन गुड फॉर द मार्जिन ऑफ द कंपनी गोइंग फॉरवर्ड। देन अगर थर्ड देखें, लैटिन अमेरिका में वहाँ की लोकल नीड्स कैटर करने के लिए वहाँ पे भी एक प्लांट बना रहे हैं ये, जो वहाँ की जो लोकल रिक्वायरमेंट्स हैं लैटिन अमेरिका के जो पैलेट को सूट करती हैं उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट्स को बना पाए, न्यू प्रोडक्ट्स को। सो ये 3 जगह कैपेक्स करेंगे 450 करोड़ का। कंपनी ने ये भी बोला जो ये 450 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं वो किसी भी वे में इंक्लूड नहीं करता है जो ये 40,000 से 52 एमटीपीए के वो सेपरेट है, और जो कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, और ये जो 450 करोड़ की 3 जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो दैट्स 3 जगह करेंगे, वो एक सेपरेट चीज है। ओके, दिस वाज रिगार्डिंग कैपेक्स। दूसरा क्वेश्चन एक एनालिस्ट ने ये पूछा कि जो ट्रेड इम्पैक्ट इतना ट्रेड इश्यूज इतने सारे चल रहे हैं उसका कोई कंपनी के बिजनेस पे, रेवेन्यू पे गोइंग फॉरवर्ड इम्पैक्ट होगा। तो कंपनी ने बोला कि हम उनका जो टोटल रेवेन्यू का 2 या 3% यूएस से आ रहा है, तो इमटेरियल है ट्रेड इम्पैक्ट इनके ऊपर, तो ये दे आर नॉट एनी वे इम्पैक्टेड बाय ट्रेड इश्यूज। ये था। थर्ड, एक एनालिस्ट का क्वेश्चन ये था कि अगर हम कोकोआ प्राइसेस अगर हम देखें तो दे वेंट अप टू 25 to 30,000 डॉलर्स पर टन, जो अभी कूल ऑफ होके 10,000 एमटीपीए तक आ गए हैं, 10,000 डॉलर्स तक आ गए हैं। तो हाउ दे सी कि वुड दैट इम्पैक्ट सीबीई प्राइसेस आल्सो। कंपनी ने ये बोला कि सीबीई का कोई भी रिलेशन नहीं है कोकोआ प्राइसेस के साथ, और जो इनका 5,500 to 6,000 ये चार्ज करते हैं पर टन सीबीई प्राइसेस के लिए, वो एनीवेज नॉट रिलेटेड, is not related and won't have any impact on their prices. So this is a very good thing because a lot of doubts were coming in people's investors minds कि कहीं ऐसा ना हो कि कोकोआ प्राइसेस कम जा रहे हैं तो इनके सीबी के प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट हो, इससे कंपनी के मार्जिन पे इम्पैक्ट हो, तो वो कोई केस नहीं है, मार्जिन पे भी कोई प्रेशर नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला कंपनी ने कि सीबी की डिमांड जो है गोइंग फॉरवर्ड दे सी कि अभी 5% का गवर्नमेंट्स ने बोल रखा है कन्फेक्शनरीज को, दे कैन यूज सीबीई, बट गोइंग फॉरवर्ड दिस परसेंटेज आल्सो विल इंक्रीज बिकॉज जो इनका प्रोडक्ट है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड, जो इनका सीबीई है वो प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, विच इज वेरी गुड टू यूज इन द कन्फेक्शनरीज। सो ओवरऑल मार्केट जो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा गोइंग फॉरवर्ड। और ओवरऑल मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि जो इनका टोटल सेल्स होता है उसमें 70 to 75% वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, और इनका 58 to 60% एक्सपोर्ट्स है, और बाकी का रेस्ट डोमेस्टिक इंडिया में ही कंजप्शन करते हैं। तो मतलब 5% तक की तो गवर्नमेंट ने बोल रखा है आप यूज कर सकते हो सीबी को, पर कंपनी अभी भी 1 to 3% यूज कर रहे हैं, जो गोइंग फॉरवर्ड इंक्रीज होगा अगेन, तो विच विल अगेन इंक्रीज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये टोटल ओवरऑल कॉनकॉल था। कॉनकॉल का एनवायरमेंट अगर आप देखोगे तो बहुत ही पॉजिटिव था, सारी चीजें थी पॉजिटिव, कोई मेरे को नेगेटिव कमेंट्री कहीं भी किसी पॉइंट पे नहीं लगी ओवरऑल कॉनकॉल में, विच इज वेरी गुड गोइंग फॉरवर्ड फॉर द कंपनी। ओवरऑल अगर हम डील के बारे में देखें तो अभी डील कैसी लगती है मनोरमा इंडस्ट्रीज की,
तो कंपनी ने अब गाइडेंस इंक्रीज कर दिया, 1150 बोल रहे हैं, बट मेरे को लगता है 1200 करोड़ तक भी कर सकती है कंपनी। इमेजिन बहुत कंजर्वेटिव है। अगर मार्जिन पे भी देखें तो कंपनी कभी कोई क्लियर नहीं गाइडेंस नहीं देती है कि हम कितना मार्जिन मेंटेन कर पाएंगे या इंप्रूव कर पाएंगे। बट इन्होंने जो पॉइंट्स बोले कि सीबी की प्राइसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज ये और लेते जा रहे हैं। अगर उसी प्लांट में 40 टू 52 एमटीपीए आएगा तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इंप्रूव होगी। साथ में जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं जो बुर्किना फासो में, उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा इनकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पे। और कंपनी ने ओवरऑल ये भी बोला कि नेटवर्किंग कैपिटल डेज भी कम करेंगे। तो ये सारे पॉजिटिव्स हैं जो ये दिखाता है कि मार्जिन और इंप्रूव हो सकते हैं कंपनी के गोइंग फॉरवर्ड। ये एक एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं अवेलेबल है कि कब होंगे, बट 5 टू 6 मंथ्स नेक्स्ट ईयर तक वो इम्पैक्ट हमें दिखने लग जाएगा बॉटम लाइन पे भी। तो जो इनकी रेवेन्यू की ग्रोथ रहेगी उससे ज्यादा बॉटम लाइन की ग्रोथ हो सकती है नेक्स्ट ईयर के लिए। और अगर हम उसके साथ ये भी देखें कि कंपनी, एक एनालिस्ट ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कॉन कॉल में, अगर आप 100% यूटिलाइज करें अपने 52 एमटीपीए का तो आप कितना रेवेन्यू कर सकते हो। तो मैनेजमेंट ने बोला था कि ये कोई गाइडेंस हम नहीं दे रहे हैं, बट हाँ हमारा जो गैस है वो ये है कि हम 1800 टू 2000 करोड़ तक का रेवेन्यू कर सकते हैं अगर हम 100% उस 52 एमटीपीए को यूज करेंगे। तो एक इनडायरेक्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट ईयर का भी अगर हम कंपनी अगर कर लेती है, उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड है और दे आर एबल टू सेल, तो कंपनी कैन डू 50% प्लस ग्रोथ अगेन इन नेक्स्ट ईयर। जो इस साल के 50% गाइडेंस दिया, नेक्स्ट ईयर और दोबारा 50% का रेवेन्यू गाइडेंस कर सकते हैं। और मार्जिन से इंपैक्ट होता है तो बॉटम लाइन उससे भी ज्यादा ग्रो कर सकती है। तो हमारे पास विजिबिलिटी है कि नेक्स्ट ईयर कंपनी क्या अपनी गाइडेंस दे सकती है या कहाँ तक अचीव कर सकती है, विच इज अगेन वेरी गुड। तो ओवरऑल देखें तो फॉरवर्ड पी जो आता है, अगर हम ये मानते हैं मार्जिन मेंटेन रहते हैं, कंपनी ने अभी फर्स्ट ईयर में क्लोज टू 100 करोड़ के करीब का रेवेन्यू बॉटम लाइन कर दिया है, और 100 और कर देते 200 करोड़ का अगर बॉटम लाइन करती है, तो ओवरऑल अगर हम देखें कंपनी का जो मार्केट कैप है अगर उसे डिवाइड कर दिए तो फॉरवर्ड भी 45 के 40 टू 45 के अराउंड आता है, और 50% प्लस आपकी ग्रोथ है। तो पैक जो आता है वो 0.8 टू 0.9 के बीच में आता है कंपनी का। सो ओवरऑल अगर हम देखें, मेरे को तो डील काफी अच्छी लगती है कंपनी की, क्योंकि विजिबिलिटी इज आल्सो देयर फॉर नेक्स्ट ईयर की कंपनी कैन ग्रो एट 50%। एंड अब पैक भी जो है कंपनी का लेस देन 1 है। तो ओवरऑल और अभी अगर हम देखें तो कंपनी का ये भी बोल रहा है कि टारगेट एड्रेसेबल मार्केट को बढ़ाते जाएंगे, कंपनी प्रोडक्ट्स की डिमांड एक्सपोनेंशियल बढ़ती जाएगी, कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है। तो ओवरऑल लॉट ऑफ पॉजिटिव्स गोइंग ऑन फॉर द कंपनी, and I think the deal looks good overall for the Manorama Industries. Please do let me know if you have any comment or queries on this video, or any questions regarding Manorama Industries. I would be happy to answer. Thank you for watching this video.